हेलो गाइस, टेक्नोफाद में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HDFC इजी EMI क्रेडिट कार्ड के बारे में, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड को लेकर काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं। क्या इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कितना आपको इसमें कैशबैक मिलता है, कितनी इसकी जो है फीस चार्जेस हैं। आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में आपको दिखाएंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर क्या क्या इसमें आपको बेनिफिट्स मिलते हैं और मेरा क्या ओपिनियन है इस क्रेडिट कार्ड को लेकर। क्या इस क्रेडिट कार्ड को आपको अप्लाई करना चाहिए या आपके पास अदर ऑप्शन भी हैं। तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम HDFC के ऑफिशियल पेज पे आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है इजी EMI कार्ड, और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इसके फीचर्स। उसके नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी और फीस एंड चार्जेस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फीचर्स इनके देखेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे अपना भी ओपिनियन। तो जैसे कि यहाँ पे फीचर्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं की फीचर्स में 5% का कैशबैक ऑन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, फ्लाइट एंड होटल बुकिंग ऑन शॉपिंग बाय पेज़ैप एंड स्मार्ट बाय। अगर आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे करते हैं तो वहाँ पर आपको 5% का कैशबैक मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप फ्लाइट या होटल बुकिंग करते हैं पेज़ैप से या जो है स्मार्ट बाय से, तो वहाँ पर भी आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन उसकी कंडीशन एक ये है कि ऑन मिनिमम ट्रांजेक्शन साइज़ ऑफ 2000 रुपये का आपका कम से कम ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तभी आपको 5% का कैशबैक मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। अगर आप मान के चलिए आपका 1900 का भी ट्रांजैक्शन होगा तो आपको 1% का भी कैशबैक नहीं मिलेगा। इसमें एक ये प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, उसके बाद आप नीचे की तरफ देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 2.5% कैशबैक ऑन ऑल ऑनलाइन स्पेंड। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2.5% का आपको कैशबैक मिलेगा। आप किसी भी वेबसाइट पे ऑनलाइन, मतलब आप कहीं पर भी यूज़ करते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पे, वहाँ पर आपको 2.5% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको मिनिमम ट्रांजैक्शन आपका 2000 का होना चाहिए, तभी आपको 2.5% का कैशबैक मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। जहाँ पर आपको 5% का कैशबैक मिल रहा था वो इनके टाइप मर्चेंडीज थे। अगर आप इनके टाइप मर्चेंडीज से अगर कुछ भी परचेज करते हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पेज़ैप, स्मार्ट बाय, ये सब इनके पार्टनर में है, इसलिए आपको वहाँ पर 5% का कैशबैक मिल रहा है। जो इनके नॉन पार्टनर वाले मर्चेंडीज हैं वहाँ पर आपको 2.5% का कैशबैक मिलेगा ऑनलाइन। लेकिन आपको दोनों जगह पर जो है 2000 का मिनिमम आपको ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। उसके साथ हम नीचे बात कर लेते हैं 1% का कैशबैक ऑन ऑल ऑफलाइन स्पेंड। अगर आप ऑफलाइन कहीं पर भी यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन वहाँ पर आपका मिनिमम ट्रांजैक्शन साइज रखा गया है 100 रुपये। तो मतलब 100 रुपये पर अगर आप जो है 1% का मान के भी चलते हैं तो क्या होगा, 1 रुपया आपका होगा। तो इसलिए मिनिमम ट्रांजैक्शन आपका यहाँ पर 100 रुपये कर दिया गया है। उसके बाद आप नीचे की तरफ देख सकते हैं एक चीज़ इन्हीं ने साफ साफ क्लियर कर दी। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ 10,000 एंड अबव विल बी ऑटो कन्वर्टेड इजी EMI फॉर 9 मंथ। अगर आप 10,000 का या 10,000 से ऊपर का कहीं पर भी ट्रांजेक्शन करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो वो आपकी ऑटोमेटिकली 9 मंथ की EMI में कन्वर्ट कर दी जाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, जो कि एक काफ़ी बुरी चीज़ मुझे लगी। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग फ़ीस आपकी 99 रुपीज़ रहेगी प्लस GST, एंड आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 1.67% पर मंथ। मान के चलिए 0.25% का आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा। तो मतलब यहाँ पर ये एक चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी कि मतलब आपका ऑटोमेटिकली हर ट्रांजैक्शन जो है, अगर आपका 10,000 का होगा या 10,000 के ऊपर का होगा, वो ऑटोमेटिक आपका 9th मंथ की EMI में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ पर आपसे इंटरेस्ट भी लिया जाएगा, उसके बाद आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस भी ली जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पर ये एक फैसिलिटी मिल जाती है, जो आपका ट्रांजेक्शन EMI के लिए कन्वर्ट किया जाएगा उस पर भी लेकिन आपको कैशबैक मिलेगा। लेकिन कैशबैक मिलने से उस फायदा क्या, अगर आपको 5% का भी कैशबैक मिलता है तो मान के चलिए आपकी प्रोसेसिंग फीस और आपका इंटरेस्ट रेट ही इतना होगा कि आपको कोई फायदा ही नहीं समझ लिए। तो ये चीज़ एक मुझे काफ़ी इसकी बुरी लगी। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑटो कन्वर्जन नॉट एप्लाइसिबल ऑन गोल्ड, ज्वेलरी एंड फ्यूल ट्रांजेक्शन। यहाँ पर आपके गोल्ड और ज्वेलरी और फ्यूल ट्रांजेक्शन पर ऑटो EMI कन्वर्ट नहीं होगी, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ एक चीज़ और यहाँ पे लिखी हुई, नोट ऑटो EMI नॉट प्रोसीड इफ द इजी EMI क्रेडिट कार्ड इज़ इन ब्लॉक स्टेट। मतलब आपका जो एरिया है, जैसे आपकी सिटीज़ अगर ब्लॉक है, ब्लॉक लिस्ट में आती है, या आपका स्टेट ब्लॉक लिस्ट में आता है, तो वहाँ पर आपका जो है EMI में कन्वर्ट नहीं होगा ट्रांजैक्शन। तो ये चीज़ यहाँ पर है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एडिशनल फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे जीरो कॉस्ट लायबिलिटी, यहाँ पे मतलब ये है कि अगर आपका जो है लॉस वगैरह हो जाता है क्रेडिट कार्ड या चोरी वगैरह हो जाता है, तो वहाँ पर आप 24 घंटे के अंदर इनके कस्टमर केयर को कॉल करके अपनी कंप्लेन दे सकते हैं। उसके बाद जो भी फ्रॉड
ट्रांजेक्शन वगैरह होंगे तो वो आपको कुछ मतलब भरने वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड की बात कर लें तो यहाँ पे आपको 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल जाएगा। उसके बाद रिवॉल्विंग क्रेडिट की बात करें तो अवेलेबल एट अ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑन योर HDFC बैंक ईजी कार्ड, यहाँ पे आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद फ्यूल सरचार्ज व्यूवर के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1% फ्यूल सरचार्ज व्यूवर एट ऑल फ्यूल स्टेशन अक्रॉस इंडिया। इंडिया के आप किसी भी जो है पेट्रोल पंप पे अगर आप पेट्रोल भरवाते हैं तो वहाँ पर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज मिल जाएगा। उसके साथ साथ एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका ट्रांजेक्शन मिनिमम 400 का होना चाहिए, तभी आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज मिलेगा। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं जो इससे मैक्सिमम कैशबैक भी आपको जो मिलेगा वो आपको सिर्फ 250 रुपये पर स्टेटमेंट मिलेगा, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें लॉन्च ऑफर के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 वर्थ गिफ्ट वाउचर ऑन स्पेंड 1 लाख एंड अबव इन ईच कैलेंडर क्वार्टर फॉर द फर्स्ट ईयर ओनली। यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड होता है तो अप्रूव्ड होने से आप मतलब 3 महीने के अंदर, एक साल के जिस साल में आपका अप्रूव्ड होगा उसी साल के 3 महीने के अंदर जो है आपको 1 लाख रुपए स्पेंड करना है, तब आपको 1000 का वर्थ गिफ्ट वाउचर मिलेगा। तो यहाँ पर इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वेलकम बेनिफिट्स की, तो यहाँ पर आपको 500 रुपये कैश पॉइंट अप्लाइसिबल ओनली ऑन पेमेंट ऑफ मेंबरशिप फीस। तो इस वेलकम बेनिफिट्स में जो आपको 500 कैश पॉइंट मिलेंगे इसको आप सिर्फ जो है मेंबरशिप फीस में पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मिलस्टोन बेनिफिट्स के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेंड 20,000 एंड अबव इन द फर्स्ट 90 डेज एंड गेट फर्स्ट ईयर मेंबरशिप फीस व्यूव्ड ऑफ। तो आप देख सकते हैं जैसे कि अगर आपका कार्ड अप्रूव्ड होता है, अगर आप 3 महीने के अंदर 20,000 रुपये स्पेंड कर देते हैं तो आपकी जो है मेंबरशिप फीस जो है माफ़ कर दी जाएगी, मतलब आपकी ज्वाइनिंग फीस माफ़ कर दी जाएगी। उसके बाद हम रिन्यूअल ऑफर के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर स्पेंड 50,000 एंड अबव इन द फर्स्ट ईयर एंड गेट अ व्यूवर ऑन द रिन्यूअल मेंबरशिप फीस। तो यहाँ पे 50,000 रुपये आपको 1 साल के अंदर स्पेंड करना है तो आपकी ज्वाइनिंग फीस वो भी आपकी वापस कर दी जाएगी, रिन्यूअल कर दी जाएगी अगर आपकी लगी भी होगी। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट है ये, जैसे कि आप वही जान सकते हैं 2,000 रुपये तक का आप जो है कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। रिवर पॉइंट्स कैशबैक की ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये मुझे किसी भी क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स या रिवर्स वगैरह मुझे अच्छे नहीं लगते। एक तो लाखों रुपए आप खर्चा करिए तब जाके आपको 5,000, 6,000 या 2,000 आपको जो है रिवर्स पॉइंट मिलेंगे, उनकी वैल्यू जब आप देखेंगे तो वो आपके वही जो है 600, 800, 900, इसलिए मैं इसको देखता ही नहीं हूँ। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी के बारे में बात करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम आपको लाइव प्रूफ दिखा देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर सैलरीड इंडियन नेशनल आपकी एज मिनिमम 21 से मैक्सिमम आपकी 60 ईयर्स होना चाहिए। ग्रॉस मंथली इनकम आपकी 10,000 होना चाहिए, ये यहाँ पर है सैलरीड पर्सन वालों की। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपका सैलरीड अकाउंट होगा, आपकी सैलरी स्लिप होगी, तभी आपको यहाँ पर 10,000 अगर आपकी सैलरी भी है तो आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात कर लें यहाँ पर फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडियन नेशनल, तो यहाँ पर जिनका बिजनेस है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है यहाँ पर उनकी भी एज जो है मिनिमम आपके 21 ईयर्स मैक्सिमम आपकी 65 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम ITR 6 लाख का आपका होना चाहिए, सालाना आपका जो है ITR 6 लाख का होना चाहिए, तभी आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तो ये थी इसकी एलिजिबिलिटी। अब हम इसकी फ़ीस एंड चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। इसको मैंने ओपन किया है तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ज्वाइनिंग रिन्यूअल मेंबरशिप फ़ीस, मतलब ये ज्वाइनिंग फ़ीस आपकी 500 रुपये है, यही आपकी जो है एनुअल फ़ीस भी 500 रुपये प्लस वगैरह आपके टैक्स वगैरह लगेगी, GST वगैरह, तो 590 वगैरह आप मान के चलिए हो जाएंगे इसकी सालाना आपकी फ़ीस और ज्वाइनिंग फ़ीस। तो अब हम बात कर लें इस क्रेडिट कार्ड को क्या अप्लाई करना चाहिए, जिस हिसाब से मतलब मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आई कि मतलब HDFC ने क्या सोच के इसका नाम रखा ईजी EMI। क्या आपको नॉर्मली क्रेडिट कार्ड में EMI का ऑप्शन नहीं मिलता है जो इसमें, और इसमें अगर मिलता भी है तो मेन चीज़ ये होती, चलिए एक चीज़ ये समझ में आती, जो इनका ऑटोमेटिक 10,000 ट्रांजैक्शन पर ये ऑटोमेटिक जो है EMI में कन्वर्ट कर देते हैं, वो अगर जो है नो कॉस्ट EMI पे होता तो मुझे समझ में आता कि अगर आपकी कहीं पर भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं कि हर ट्रांजैक्शन आपका 10,000 का या 10,000 के अबव का जो ट्रांजैक्शन होगा वो अगर आपका नो कॉस्ट EMI पे होता तो मुझे समझ में आता कि हाँ इस क्रेडिट कार्ड में कुछ बेनिफिट्स है। तो मुझे कहीं से बेनिफिट्स नहीं लगा। उससे अच्छा है नॉर्मली क्रेडिट कार्ड में हमारी जो है एक चॉइस रहती है कि हम जो है अगर मेरा मन करेगा तो हम जो है इसको EMI पर लेंगे, मेरा मन नहीं करेगा तो हम इसको EMI पर नहीं लेंगे, मैं टोटल बिल इसका पे कर दूंगा। तो लेकिन यहाँ पर आपको ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर अगर आप 10,000 का कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, आपको मतलब EMI लेनी ही पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक आपका EMI में चला ही जाएगा। अगर आप उस EMI को फोर्स क्लोज भी कराएंगे तो वहाँ पर भी आपके जो है फोर्स क्लोज के चार्जेस लगेंगे, क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड की EMI को फोर्स क्लोज करते हैं उस पर चार्जेस आपके लगते ही लगते हैं, कोई भी क्रेडिट कार्ड लो तो वो आपके लगेंगे।
उसके बाद अगर हम बात कर लें इनके जैसे कि आपको जो है 5% का जो आपको जो है इनका कैशबैक वगैरह मिल रहा है, तो ये भी मुझे कोई ख़ास नहीं लगा। इससे अच्छा है अमेज़ॉन पे ICICI क्रेडिट कार्ड, इससे अच्छा आपको मिल जाता है एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड, इससे अच्छा आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है एक्सिस बैंक का जो अभी नया लॉन्च हुआ है, जो आपका गूगल पे से टाई अप होके आया है, गूगल पे टाई अप एस वाला जो आया है, वो इससे अच्छा क्रेडिट कार्ड है। आप इन तीनों में अप्लाई करिए, उसमें आपको 5% का कैशबैक मिलेगा, अनलिमिटेड आपको मिलेगा। उसके साथ साथ उसमें आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपका कोई रिक्वायरमेंट रखी गई हो कि आपको मिनिमम ट्रांजेक्शन 2000 का करना या 1000 का, आप 10 रुपये का भी करेंगे तब भी आपको 5% का कैशबैक मिलेगा उन क्रेडिट कार्ड पे। लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो इस पर आपको उस हिसाब से अगर आपको 5% का कैशबैक मिल भी रहा है अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे या इनके जो टाई अप वाले पेज ऐप हैं या जो है स्मार्ट बाय हैं, उस पर अगर आपको 5% का कैशबैक मिल भी रहा है तो उसमें आपको एक जो है रिक्वायरमेंट रखी गई है कि आपको मिनिमम ट्रांजेक्शन 2000 का करना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप हर ट्रांजेक्शन 2000 का ही करें, कहीं पर ऐसा भी होगा कि आपको 500 का करना होगा, कहीं पर ऐसा भी होगा कि आपको 1000 का करना हो, या आप ऐसा तो है नहीं रोज़ रोज़ जो है आप 2000 का ही ट्रांजेक्शन करते रहेंगे। तो ये चीज़ मुझे इसकी काफ़ी जो है बेकार लगी, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें। इससे अच्छा है आप HDFC का कोई और क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लें, वो ज़्यादा बेस्ट है। ये कार्ड मतलब अच्छा नहीं उस हिसाब से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।